अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है हमारा चैप्टर नंबर 7 है। उसके इंट्रोडक्शन से हमने एक दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन से हम देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन भी यही बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। अब कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। तो उसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर सच रिएक्शन which take place on their own without any external agents। ऐसे रिएक्शन जो बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, बगैर किसी बैरूनी हेल्प के खुद ब खुद एग्जिस्ट होते हैं, खूब पजीर होते हैं, उन रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल। एक दफ़ा हम बर्निंग ऑफ कैंडल की अगर हम बात करें, एक दफ़ा कैंडल को हम अगर बर्न करना स्टार्ट कर दें तो वो उस वक्त तक बजाते खुद बर्न होती रहेगी जब तक जो वैक्स होती है वो एंड अप नहीं हो जाती। तो ये रिएक्शन कहलाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, a reaction which take place in the presence of external agent are known as नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जो किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में ही अकर होते हैं, उन रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर की उस वक्त तक इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी जब तक हम उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना स्टॉप करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इस किस्म के रिएक्शन जो किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में ही वकूअ पज़ीर होते हैं, उन रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को। सॉरी, हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स को हम यूज करते हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक्सप्लेन करते हैं। वो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो तीन बुनियादें हैं जिसकी बेस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मैंने उसी को सम अप करके लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह जब हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो इन्हीं बातों को अगर हम रिवर्स कर दें, उलट कर दें, तो वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन बन जाता है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने तीन टर्म देखी कि हमने ऑक्सीजन की बेस पर ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया, रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया, हाइड्रोजन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया। अब हम तीनों की टर्म्स में वन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन बात करें तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती हैं जिंक मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें अगर देखिए जिंक ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। और अभी हमने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो रिड्यूस हो चुका है। जबकि अगर कार्बन की बात करें, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, क्योंकि अभी हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमने इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की। इसी तरह अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन के अंदर बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। और अभी हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
तो यहाँ पे सल्फर जो है वो अपना हाइड्रोजन जो था वो रिमूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने क्योंकि हाइड्रोजन गेन किए हैं और अभी हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इस रिएक्शन के अंदर सल्फर ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन जो होगा हाइड्रोजन गेन करने की वजह से रिड्यूस हो जाएगा। अब लास्ट हमने बात की थी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, वेरी कॉमन हमारे पास एक रिएक्शन है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है सोडियम क्लोराइड। ये बेसिकली हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हम इसे डिस्कस कर चुके थे कि इस रिएक्शन के दौरान जो सोडियम होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयन बना देता है। अब क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसी तरह जो क्लोरीन है, क्योंकि जितने जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किए थे वो क्लोरीन ने गेन किए, तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी है। तो तीनों रिएक्शन जो हमने डिस्कस किए, इन तीनों रिएक्शंस के अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही थी और रिडक्शन भी हो रही थी। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम अकर होती है, हम उस रिएक्शंस को नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जो हमने चैप्टर नंबर 7 से डिस्कस किए। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।